अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम जा रहे हैं जी शॉपिंग करने। मैं थी और मेरे साथ मेरी कज़न सिस्टर थी जो कि सिंध से आई हुई थी, यानी कि सक्खर से आई हुई थी। हम लोग जा रहे थे शॉपिंग के लिए। छोटी शादी आ रही थी तो छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए जा रही थी अपने पार्लर के लिए, ना कि अपने लिए। अगर अपने लिए करने जा रही होती तो आपको पूरी शॉपिंग दिखाती और इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी ज़रूर। अच्छा, तो यहाँ पे पुल चढ़ते चढ़ते जो है ना इतना सांस चढ़ गया था कि बस नहीं है। फिर सोचा आपको अपना सिटी दिखा दिया जाए, अपना शहर दिखा दिया जाए। ट्रैफिक का बहुत शोर था, वरना मेरा वॉइस ओवर करने का कोई भी इरादा नहीं था। ठीक हो गया, ये हमारा छोटा सा टाउन कह लें या छोटा सा सिटी कह लें। उसके बाद जी हम रिक्शे पे बैठे और चले अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि बाज़ार की तरफ जा रहे थे शॉपिंग के लिए। और रास्ते में मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, मतलब धूप भी थी और नहीं भी थी। और ये आ गई नर्सरी और इसके साथ नहर आ जाती है। हम लोग जा रहे थे रिनाला की तरफ। ये हमारे घर से तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर है। ठीक हो गया। और जी बहुत अच्छा सा मौसम था, साथ साथ नज़ला ज़ुकाम भी हो रहा था, गला भी ख़राब था, फिर भी मज़ा आ रहा था एंजॉय करने का। लो जी, रिनाला ने हमें वेलकम किया। हम आ गए रिनाला और उसके बाद हम एक शॉप पर गए जहाँ पे मुझे बैंडल स्टिक्स ढूंढनी थी। वो बिल्कुल भी नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली। बहुत सारी हम शॉप्स पे गए पर हमें वो कहीं नज़र नहीं आई, कहीं नज़र गए, कहीं हमें मिली नहीं। उसके बाद जी हम 3-4 दुकानों पे जाने के बाद मैंने मम्मा के सूट को ओवरलॉक करवाना था, तो हमने पहले वो दिया। ठीक है। और यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ कहाँ करवाने, क्योंकि एक दफ़ा इससे पहले हम करवा के लेके गए तो बीच में से ना एक सूट पे ठीक नहीं हुआ था। फिर हम फिर से मार्केट में आ गए, कुछ और दुकानें हमने छानबीन की और इतना रश था मार्केट में कि क्या बताऊँ आप लोगों को। सॉरी। ये है जी एक शॉप की ड्रेस डिज़ाइनिंग। सोचा यही आपको दिखा दूंगी कि आप ही आगे आगे थी, बाइक भी थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चूड़ियाँ वूड़ियाँ भी बहुत, मतलब इतना रश था। वेडिंग सीज़न है तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था और 3-4 दिन से हम शॉपिंग कर रहे थे तो थक गई थी। उसके बाद एक और शॉप पर आए, वहाँ पे भी बैंडल स्टिक्स पता की पर नहीं मिली। हाथ में लेके घूम रही थी कि या अल्लाह ये मिल जाए, एक ही पैकेट मिल जाए। आखिरकार एक दुकान का पता बताया गया, हम वहाँ गए, वहाँ पर भी नहीं मिली। यहाँ पे से मैंने कुछ मेकअप का सामान लेना था, छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, लिप पेंसिल्स वगैरह लेनी थी, आई लैशेज़ लेनी थी, वो ली। ये मैं रिकॉर्ड की थी बट वो मुझसे डिलीट हो गई, वरना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। और ना मतलब कि लिप पेंसिल्स के कलर अच्छे थे, ठीक थे, रिवाज की थी। तो फिर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया हमने कि नहीं लेनी, क्योंकि जब बैंडल स्टिक्स नहीं मिली तो हम थोड़ा सा ना वो हो गए, डिसअपॉइंट हो गए। फिर ऊपर एक सैलून था, हमने वहाँ का चक्कर लगाया, सोचा वो ले लें, तो वो भी हमारे ना आउट ऑफ समझ था। यहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ें लेनी थी जो मैंने मेकअप की लेनी थी, हेयर स्प्रे वगैरह और बाकी चीज़ें। फिर और शॉप्स का पता किया, किसी ने बताया था शॉप का, तो आप ही अंदर पता करी थी। मैंने सोचा चलो आपको ड्रेस दिखा दे। फिर हम चले उस शॉप की तरफ। अच्छा, यहाँ पे हम खा पी चुके थे क्योंकि फिर के हमारी बस हो गई थी, तो हमने जो है ना हम खाना शाना दही बल्ले वल्ले खा के रख, क्योंकि बाज़ार जाने का हमारा मेन मकसद होता है दही बल्ले खाना या समोसे खाना, जो घर पे वहाँ बैठ के खाने का मज़ा है, घर पे मंगाने का नहीं है। फिर आखिरकार हम उस शॉप पर पहुँच ही गए। यहाँ गए तो यहाँ पे भी इन्होंने वो चीज़ नहीं दिखाई। बाकी फ़ाइन पिन्स वगैरह हम ले आए, बीड्स ले आए, बट ना बैंडल स्टिक्स पूरे सिटी में कहीं नहीं मिली। यहाँ पे भी दिखा रही थी। आग थक के हम तकरीबन 6 बजे घर पहुँचे, तो ये रहे वो बीड्स जिसकी मैंने फ़ाइन पिन्स बनानी थी। और फिर उसके बाद चाय एंजॉय कर रहे थे। डाइटिंग को सारी भूल गई थी मैं इन कुछ दिनों में। सोचा था शादी का व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड करूँगी पर हुआ नहीं। अब सबका स्किन पॉलिशेस करने के बाद रात के बज रहे थे 11 और मेरा फेशियल का टाइम हो गया था। सोचा अपना भी कुछ कर लूँ। फेशियल करने बैठी हूँ, 2-3 स्टेप किए, हेयर कलर किया और फिर मैं थक गई। थोड़े से ब्लैक हेड्स रिमूव किए, उसके बाद मैं थक गई। रेवलॉन का हेयर कलर का अगर रिव्यू चाहिए तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका रिव्यू भी दूंगी। वो पड़ा मेरा शैम्पू, वो बैठी मैं, क्योंकि यहाँ पे थक के मेरी बस हो गई थी। ये रहा जी मेरा वैनिटी रोटेटर और सारी चीज़ें सेट करनी थी क्योंकि मुझे सबका मेकअप भी करना था। अपना फेशियल किया, उसके बाद ढोलकी पे गए, वहाँ का भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये है जी इसका डेवलपर, ठीक है, क्रीम डेवलपर है इसका। ये तो बड़ी आसानी से खुल गया था। और जो दूसरी बॉटल में है इसका लिक्विड है, यानी कि आप 20 वॉल्यूम कह सकते हैं। मैं मेटेलिक शेड ही यूज़ करती हूँ क्योंकि
मेरे बाल बहुत जल्दी वाइट होने लग गए हैं, तो फिर सोचा कि मेटालिक शेड यूज़ कर लेती हूँ। वो दूसरे कलर करवाना आसान है, ख़ुद से करना मुश्किल है और मैं सेटिस्फाइड नहीं होती जब तक कोई अच्छे से कलर ना करे। इसको इसमें मिक्स करना था, उसके बाद अच्छे से शेक करना था और फिर अप्लाई करना था। ये है इसकी नोज़ल। इसको अप्लाई करने में बहुत आसानी रहती है, इसलिए मैं रेवलॉन का ही यूज़ करती हूँ। अच्छा चलें जी, उसके बाद हमने कलर शलर किया, नहाए धोए, फेशियल किया। उसके बाद हम शादी वाले घर गए, ढोलकी शोलकी पीटी, घर आए, लूडो खेली, रिलैक्स किया, चाय पी। सारा दिन इसी तरह गुजरा। मेहंदी का, बारात का व्लॉग शूट नहीं कर पाई। बस जी, अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह हमारा मसरूफ़ दिन गुजरा और फिर उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा आपको। अल्लाह हाफ़िज़।